सांद्रता के विभिन्न रूप और सांद्रता के विभिन्न रूप में पहला है मोलरता, और इसी मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, अब बात करते हैं कि मोलरता की परिभाषा होती है सर, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। वो कह रहा है कि मैंने 1 लीटर विलियन है और उसमें विलेय के कितने मोल उपस्थित है, उसी को क्या कहते हैं, मोलरता। माना कि 1 लीटर विलियन है और 1 लीटर विलियन में विलेय के 1 मोल है, तो उसकी मोलरता भी कितनी होगी, 1। विलेय के 2 मोल है तो उसकी मोलरता कितनी होगी, 2। मतलब 1 लीटर के रेस्पेक्ट में निकालना है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। मोलरता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन, और विलियन का जो आयतन है वो लेना है लीटर में। ठीक, किसमें लेना है, लीटर में। ठीक है, अब सर मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और मोल बराबर मुझे सिखाया गया है कि मोल बराबर होता है ग्राम में मात्रा बटेवा अणुभार, ग्राम में मात्रा बटेवा अणुभार। अब मुझे विलेय के मोल निकालने हैं, तो विलेय की ग्राम में मात्रा बटेवा विलेय का अणुभार। समझ में आ रहा ना। ठीक है, तो मैं ऊपर वाले को लिखता हूँ, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटेवा विलेय का अणुभार, बटेवा विलेय का अणुभार इनटू विलियन का आयतन, इनटू विलियन का आयतन। और आयतन किस में है भैया, लीटर में। आयतन है सर लीटर में। यदि कोई बच्चा चाहता है सर मैं लीटर में नहीं लिखना चाहता हूँ, मैं तो ml में लिखना चाहता हूँ, तो ऊपर किससे गुणा हो जाएंगे, 1000 से। तो हो जाएगा विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटेवा विलेय का अणुभार इनटू विलियन का आयतन, और विलियन का जो आयतन है वो किस में है भैया, ml में, और ml में है। तो आपको पता है ऊपर किससे गुणा हो जाता है, 1000। ठीक है, जब भी मुझे आयतन लीटर में दे रखा है तो ऊपर वाला फॉर्मूला, और जब भी मुझे आयतन ml में दे दे तो नीचे वाला फॉर्मूला काम में लेना है। आपने ये भी देखा होगा कि एक होता है मोलर विलियन, एक होता है सेमी मोलर विलियन, एक होता है डेसी मोलर विलियन, और एक होता है सेंटी मोलर विलियन। 4 प्रकार के मोलर विलियन होते हैं। मोलर विलियन का मतलब उसकी मोलरता कितनी है, 1 है। कितनी है भैया, 1 है, 1 मोलर। सेमी, और सेमी का मतलब क्या होता है, आधा। सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, और ये होता है m/2, m/2। आधा का मतलब m/2। डेसी, और डेसी का मतलब होता है 10, तो m/10, और सेंटी का मतलब क्या होता है, m/100। उसने कहा है कि एक सेमी मोलर विलियन है, और सेमी मोलर का मतलब उसकी मोलरता कितनी है, m/2। जब भी वो सेमी मोलर कह रहा है तो उसकी मोलरता कितनी होगी, m/2। ठीक है, नेक्स्ट एक और बात है कि मोलरता जो होती है वो ताप से प्रभावित होती है। ताप से क्या होती है, प्रभावित होती है, अर्थात ताप का प्रभाव पड़ता है इस मोलरता पे। ठीक है,
तो सबसे पहले अपन ने परिभाषा लिखी। परिभाषा क्या होती है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, मोलरता बराबर होता है विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन, और आयतन किसमें है? लीटर। मुझे पता है मोल को मैं आगे लिख सकता हूँ। मोल बराबर होता है ग्राम में मात्रा बटेवा अणुभार, ग्राम में मात्रा बटेवा अणुभार। अब देखो, मोलरता इज इक्वल टू विलय की ग्राम में मात्रा बटेवा विलय का अणुभार इनटू विलयन का आयतन किसमें है? लीटर में। विलयन का आयतन किसमें है? लीटर। अब मोलरता इज इक्वल टू विलय की ग्राम में मात्रा बटेवा विलय का अणुभार, ये तो सेफ है। विलयन का आयतन मैंने किस में लिख दिया है? ml, और ml में लिखते ऊपर 1000 से गुणा हो जाएंगे। ठीक है ये कुल मिला के लीटर में ही है, क्योंकि जब आयतन देते हैं और लीटर में चेंज करना होता है 1000 का भाग देते हैं, और वो भाग वाली राशि कहाँ चली गई? ऊपर। ठीक है, मोलरता ताप से क्या होती है? प्रभावित होती है। एक होता है मोलर, एक होता है सेमी मोलर, डेसीमोलर और सेंटीमोलर भी। उतारो जल्दी से। समझ में तो आ गया होगा। उतार ले सबने?